नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मोर पाठशाला में। मैं हूं आपका दीपक सर और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 7 आलेख, है ना। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये जो अध्याय 7 जो है, आलेख जो है, छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है और इसमें से आलेख के बारे में पूछा जाता है। आलेख मतलब ग्राफ जो होता है, ग्राफ निरूपण, है ना। तो इसके बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, जैसे किसी आंकड़ों का आलेख संख्याओं के चित्रात्मक प्रदर्शन है। किन्हीं दो राशियों के बीच का संबंध, चित्रात्मक संबंध, उसका क्या, चित्रात्मक प्रदर्शन, उसका क्या कहलाता है? आलेख या फिर ग्राफ, है ना। दो राशियों x और y के बीच संबंध ax धन by बराबर c रूप में हो तो उसका आलेख क्या होता है? सरल रेखा होगा। ठीक है, जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा mx प्लस c जो हमने पढ़ा था, है ना, y बराबर। यदि दो राशियां x तथा y के बीच संबंध का आलेख सरल रेखा के रूप में हो तो उसका संबंध क्या कहलाता है? y बराबर mx धन c। देखिए, सरल रेखा को जो मैंने अभी अभी आपको बताया, एक आलेख पर स्थित कुछ बिंदु 1 4 2 8 3 8, है ना, ये क्या है? एक सरल रेखा है। ठीक है, तो उसका आलेख क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, तो उसका आलेख सरल रेखा होगा। ये डैश 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 है तो उसका आलेख क्या होगा? सरल रेखा होगा। अब देखिए, 4 अंक के प्रश्न, सीधे इससे बड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने अपने गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा और दिनों निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया। पहले दिन 4 लीटर, दूसरे दिन 3 लीटर, तीसरे दिन 2 लीटर, चौथे दिन 1 लीटर, पांचवें दिन फिर 0 हो गया। हर दिन 1 लीटर खर्च किया। एक्स अक्ष पर पैमाना 1 सेंटीमीटर एक दिन, वाई अक्ष पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। ध्यान देंगे, पैमाना को निरूपित करना पूरा धनात्मक है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। किसमें? प्रथम चतुर्थांश में। अब प्रथम चतुर्थांश में देखेंगे कि 1 4, 1 और 4 यहां पर, ठीक है, फिर 2 3, ठीक, 3 3 सॉरी 3 2 4 1 5 0, ठीक है, पांचवें नंबर यहां। इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचे, ये उसका हुआ आलेख प्रदर्शन। क्या हुआ? आलेख प्रदर्शन। ठीक है, आप पैमाना जो है, इसमें आपको सोचना थोड़ा ज्यादा पड़ सकता है ना। पैमाना के बारे में ही आपको सोचना पड़ेगा। बाकी आलेख में जो प्रदर्शन है, इसका आलेख के रूप में जो आप प्रदर्शित करते हैं वो ज्यादा कुछ खास नहीं है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि धन ऋण में है, ऋण धन में है, तो कौन से चतुर्थांश में आएगा? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। मूलधन 300 रुपए पर प्रति वर्ष ब्याज की दर 1 2 3 4 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित। अच्छा, एक चीज और, सारणी दिया है तो आलेख में निरूपण करना तो आसान होता है। सारणी नहीं दिया है, कई बार आपको सारणी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सारणी बनाने वाला भी प्रश्न नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम सारणी के साथ वाला देख लेते हैं। 0 0, एक दिन 15 रुपए, दूसरे दिन 30 रुपए, तीसरे दिन 45 रुपए, चौथा दिन 60 रुपए, पांचवा दिन 75 रुपए हो गया। क्या हो गया? उसका साधारण ब्याज। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर 1 वर्ष, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर 15 रुपए। 1 15, ठीक, पहले दिन 15, दूसरा 30। देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 से हम चालू किए। इनके बीच देखिए 0 15 30 45 60 65 सॉरी 60 75, 15 का पहाड़ा, 15 दूनी 30, 45 चौक 60 पछे 75। ठीक है, तो ये क्या है? 15 के पहाड़ा के हिसाब से चल रहा है। और ये क्या है? 1 2 3 4, तो इसमें क्या है? 15 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो 15 एक खाना 15 के बराबर, दूसरा फिर 15, तीसरा फिर 15, चौथा फिर 15, पांचवा फिर 15, छठवा फिर 15, पैमाना जो हमने बताया। अब इसका ग्राफ निरूपण फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा, बिकॉज क्योंकि ये सभी धनात्मक है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ग्राफ बनाने के लिए आपको सारणी बनानी है। इसमें देखिए, x के विभिन्न मानों के लिए x वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x और x वर्ग के मानों के बीच आलेख खींचिए। x का मान ऋण 4 से धन 4 पूर्णांक संख्या है। ऋण 4 का x वर्ग क्या हो जाएगा? 16, धन 4 का सॉरी x ऋण 4 हो गया। ऋण 4 से धन 4 तक जाना है, मतलब ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4, 3 का हुआ 9, 2 का हुआ 4, 1 का हुआ 1, 0 का 0 1 1 2 4 3 9 4 16। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे। सबसे पहले ऋण धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन, धन 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 धन। ठीक है,
धन धन है तो प्रथम चतुर्थांश, ऋण धन है तो आपका आएगा द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें आएगा? द्वितीय चतुर्थांश। अब देखिए यहां पर द्वितीय चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश का हमने ग्राफ लिया, हाफ लिया, किसका? आधा ग्राफ लिया, आधा आलेख लिया, ठीक है। अब यहां पर ऋण 4 16, ठीक। पैमाना क्या है इसमें? एक्स भुजा पर या फिर सॉरी एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर 2 इकाई। कितना है? 2 इकाई, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए x में हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 4 9 16, ठीक है। तो 1 का अगर मैं 4 लूं तो फिर 8 आएगा, बीच में कुछ फंसा क्या? 9 नहीं आया। अब मैं क्या करता हूं, 1 के बाद 2 लूं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, इस प्रकार से चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, ठीक है। अब 8 के बाद 10 है तो 9 क्या हो जाएगा? बीच का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 8 के बाद 9 और 10, मतलब ये देखिए ग्राफ आपने देखा होगा, दो बड़े के बीच पांचवें नंबर पे 1 2 3 4 5 तिली होता है, एक तिली फिर मोटा होता है, फिर 5 तिली होता है, फिर एक तिली मोटा होता है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि सबसे पहले आता है हमारा 1 1, ऋण 1 धन 1, ठीक, ऋण 1 धन 1। फिर क्या आएगा? ऋण 2 और धन 4, ऋण 2 इधर से, धन 4 इधर से, यहां पर मिला। ऋण 3, क्या? ऋण 3 और 9, 8 और 10 के बीच 2 2 में गए हम लोग, ठीक है। और ये आपको सोचना है कि आप इकाई किस प्रकार से लेंगे, ठीक है। फिर ऋण 4 और 16, ठीक। इसी प्रकार से 1 1 2 4 ये तो आप कर लेंगे क्योंकि धनात्मक है। ऋणात्मक का पहला था इसलिए मैंने आपको बताया। तो देखिए ये क्या होता है? ग्राफ, आलेख, आलेख में निरूपण। यहां पर देखिए आपको दिया हुआ है, क्या है? 4 8 12 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 6 12 4 चौक 16 4 5 20 4 जो 4 के पहाड़ा के हिसाब से चलेगा। 4 इकाई का 4 सेंटीमीटर का हम क्या लेंगे? पैमाना। 1 2 3 4 5 1 इकाई लेना, 1 सेंटीमीटर लेना, ठीक है। बन जाएगा। हमको पहले से तालिका दिया हुआ है, फिर तालिका दिया हुआ है 1 4 9 16 25 36 49। ध्यान देंगे कितना लेंगे इसको? आलेख बनेगा इसका 1 का 1 2 का 4 3 का 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का लिया है। कितने का लिया है? 10 सेंटीमीटर का। क्यों? 10 के बीच में क्या है? 1 से 4 और 9 भी आ जाएगा, 9 से 20 के बीच में 16 भी आ जाएगा, 16 20 से 30 के बीच में 25 आ जाएगा, 30 से 40 के बीच में 36 आ जाएगा, 40 से 50 के बीच में 49 आ जाएगा। तो 10-10 क्या लेंगे? सेंटीमीटर के हिसाब से इसका पैमाना लेंगे y अक्ष पर, ठीक है। फूलमती ने, ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है इस बार आ जाए, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ एक क्वेश्चन है, मूलधन 3000 रुपए पर वार्षिक 5% वार्षिक ब्याज की दर से सारणी दिया हुआ है 150 300 450 600 75, 15 दूनी 30 45 60 75, 15 के पहाड़ा के हिसाब से 150 का आप क्या कर लेंगे? पैमाना लेंगे 150 रुपए का। y अक्ष पर, x अक्ष पर 1 2 3 4 दोनों धन में है, खींच देना एक लाइन, बहुत ही सरल है। इसके साथ ही आलेख जो है अध्याय 7 समाप्त होता है। अध्याय 7 से बड़े प्रश्न ही पूछे जाते हैं, है ना। तो आप इसमें बड़े प्रश्नों की ही तैयारी करेंगे। आलेख खींचना सीख जाना बहुत ही सरल है। आपको चतुर्थांश का ज्ञान होना चाहिए, तो आप आलेख बहुत आसानी से खींच सकते हैं, जो कि आपके चतुर्थांश जो है निर्देशांक ज्यामिति में भी काम आएगा और साथ साथ आलेख में भी काम आएगा, ठीक है।